हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। यस यस एंड यस, आपने सही सुना है। नाउ स्काई एजुकेशन एंड सिराज सर आपके लिए लेके आए हैं प्रोफेशनल कोर्स यानी कि सीए फाउंडेशन का कोर्स। अब तक आपने तो मेरे से 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकेंड ईयर पढ़ लिया, ग्रेजुएशन भी पढ़ लिया, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़ लिया है। अब हम जा रहे हैं नए और प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जिसका नाम है सीए। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीए कोर्स करने के लिए और कंफ्यूज हो कि सीए कैसे करें, कैसे होगा ये सब चीज़ें, तो आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो स्टार्ट करेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? पढ़ने नहीं वाले हैं, इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो आपको सीए बनना है और पता नहीं है कैसे, तो यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सीए फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपका एक सजेशन चाहिए मुझे कि ये जो वीडियो है मैं सिराज शेख चैनल पे ही अपलोड करूं या इसके लिए एक अलग से चैनल बनाओ डेडिकेटेड फॉर सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। हम चाहते ये हैं कि अगर आप कंफ्यूज ना हो तो हम अलग से एक चैनल बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सिराज शेख सीए स्टडीज। अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट जरूर कर देना, देन अकॉर्डिंगली वो चैनल के ऊपर नए वीडियोस जो इसके लेक्चर्स के होंगे वो आ जाएंगे। और एल्स ये चैनल है, इसी के ऊपर सारे वीडियोस आएंगे। कमेंट जैसा रहेगा अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई सीए बनना है बट पता नहीं रास्ता क्या है, कैसे बना जाए सीए, तो आपको सीए बनने के लिए मैं गाइड करने वाला हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि हम सीए के वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, नॉट डेमो बट कंप्लीट सिलेबस फॉर अकाउंट्स एंड कंप्लीट सिलेबस फॉर मैथ्स। यस, आपने सही सुना, मैं मैथ्स और अकाउंट्स के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डालूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जिनको भी ऐसी ज़रूरत है, भाई फीस का प्रॉब्लम होता है या कुछ, तो ये दो सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एंड वेरी क्लियर। मैं जो सब्जेक्ट अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, अकाउंट्स का या मैथ्स का, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जनवरी 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए। अभी अटेम्प्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब के बारे में पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल गो थ्रू कि आपको क्या और कैसे करना है। सबसे पहला है कि अगर आप 12th पास हो या 13 पास हो या 14 पास हो, तो ये सारे स्टूडेंट फाउंडेशन के लिए एलिजिबल है। पर्सन हु हैव पास 12th स्टैंडर्ड, पर्सन हु हैव पास फर्स्ट ईयर यानी कि 13 एंड पर्सन हु हैव पास 14 आर एलिजिबल फॉर सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन बेस, बुनियाद बनाने के लिए आप एप्लीकेबल हो। तो आप अपने आप को सीए के जो वेबसाइट है जिसका नाम है ICAI ऑफिशियल वेबसाइट eservice.icaI.org, इस पे जाओ और अपने आप को आप रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान में रखना है कि आपका पहला विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्जाम यानी कि कौन सा अटेम्प्ट देना है। कि आपको मई 2025 में, अभी ये 2025 ही चल रहा है, तो मई 2025 में, अप्रैल का महीना चल रहा है, अगले महीने एग्जाम देना है, मई 2025 का एग्जाम देना है, सितंबर 2025 में एग्जाम देना है या जनवरी 2026 में। मैं प्रिपरेशन इन सारे स्टूडेंट्स को करवाने वाला हूँ। मेरा सिलेबस का जो ब्रेकडाउन होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं इन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ वीडियोस के लिए, क्योंकि फटफट वीडियोस नहीं आ पाएंगे। इसके लिए मैं 25 के सितंबर के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आप वीडियोस रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को। जनवरी 2026 के लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अब होता क्या है, अगर आपको मई में एग्जाम देना था 2025 अगले महीने, तो अपने आप को आपको रजिस्टर करना था 31 दिसंबर 2024 के पहले ही। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के पहले अपने आप को रजिस्टर कर चुके हो तो मतलब आप एलिजिबल हो मई 2025 का एग्जाम देने के लिए। अगर आपको सितंबर में देना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, 30 अप्रैल 2025 तक आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। इन वेबसाइट पे जाओगे, 30 अप्रैल तक आप अपने आप को रजिस्टर करवा लोगे। अगर आपको 2026 का अटेम्प्ट देना तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप 31 अगस्त 2025 तक अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन और आपने एग्जाम नहीं दिया तो ये काउंट किया जाएगा कि आपका पहला अटेम्प्ट क्लियर हो गया, आप फेल हो गए हो। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय ये ध्यान में रखना है, वंस यू हैव रजिस्टर्ड मतलब आपको एग्जाम देना है।
अब बात करता हूँ, पहले जो अटेम्प्ट होते थे वो 2 एग्जाम्स होते थे, नवंबर दिसंबर या मई जून के आसपास 2 ही अटेम्प्ट मिलते थे एक साल में एक स्टूडेंट को। ऐसे 3 साल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है, मतलब वंस यू गेट रजिस्टर्ड आपको 3 साल का टाइम स्पैन होता है। ये 3 साल में आप आपका फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो 2 अटेम्प्ट। अभी 3 अटेम्प्ट आ गया है, मतलब टोटल अभी भी आपको कितने अटेम्प्ट मिलने वाले एग्जाम देने के लिए? 6 अटेम्प्ट मिलने वाला है। हर साल आपको 3 अटेम्प्ट है, आप अकॉर्डिंगली आपका प्लान करो। समझ रहा है? आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी 3 अटेम्प्ट दे सकते हो एक साल के अंदर, 6 अटेम्प्ट टोटल है। वंस यू गेट रजिस्टर्ड, आप अगर फेल होते हो तो आप वापस से एग्जाम फीस भरो, सिर्फ एग्जाम फीस भरो और आपका फाउंडेशन फिर एग्जाम दे सकते हो। अगर आप फिर फेल हो गए, फिर ऐसे आप 6 बार आपके एग्जाम्स दे के फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। बट डोंट वरी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका और मेरा ऐसा कनेक्शन में बनाने वाला हूँ कि एक ही अटेम्प्ट करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाउंडेशन को हम लोग क्लियर करेंगे, स्पेशली फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स, जिसके वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन 4 महीने का टाइम स्पैन होता है, जैसे आपको मैंने बता दिया, आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का फीस होता है 9 से 10,000 रुपये। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो 9 से 10,000 कुछ सीए का आपका फाउंडेशन का फीस होता है, जिसमें एग्जाम फीस वगैरह सब हो जाता है। आप रजिस्टर करते हो तो आपको फाउंडेशन का नोट्स इनके ही ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। फाउंडेशन करने के 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स के वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं, अकाउंट्स और मैथ्स से। इकोनॉमिक्स और लॉ नहीं होगा, ये ऑफलाइन बैच होगा, ऑनलाइन बैच मैं नहीं कंडक्ट कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल बी ऑफलाइन। ऑफलाइन में हम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और YouTube के ऊपर हम अकाउंट्स और मैथ्स के वीडियोस, नो डेमो, मैं अब भी क्लियर बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ डेमो लेक्चर, इट इज़ कंप्लीट सिलेबस लेक्चर होगा। तो आप सभी को इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपको अगर अलग चैनल चाहिए डेडिकेटेड फॉर सीए, ओनली फॉर सीए कोड, अब कमेंट करना अकॉर्डिंगली। देन अगर चैनल बना रहा हूँ तो ये आपका फर्ज है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और उसके ऊपर आपको व्यूज़ लाना है, तो मैं वो चैनल बनाऊंगा। नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट, इट विल लाइक ये चैनल है तो वापस क्यों चैनल बनाओ। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप चाहते हो तो अकॉर्डिंगली बोलो तो मैं चैनल बना के स्पेशली फॉर सीए कर दूंगा। 4 सब्जेक्ट्स हो गए, रजिस्ट्रेशन बता दिया, कहाँ रजिस्टर करना है, कितने अटेम्प्ट्स मिलने वाले, कितना फीस, ये तो हो गया। अब मार्क्स की बात करेंगे। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क के लिए 100 मार्क का पेपर है, जिसमें 2 आपका रिटन होगा और 2 आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा। अकाउंट्स और लॉ का जो सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है मतलब आपको लिखना है, लॉ में आंसर्स पढ़ के जाओगे वो लिखना है, केस स्टडीज वगैरह वो सब लिखना है, अकाउंट में सम सॉल्व करना है। 100 मार्क का पेपर होने वाला है, अकाउंट्स का भी और लॉ का भी, सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के। बट मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक ओएमआर शीट दिया जाएगा जिसके ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए है तो ए को हाईलाइट करो भी, ऐसे 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होने वाला है, ऐसे 100 मार्क का पेपर होने वाला है। समझ में आया? लेकिन इधर एक कुछ और एक ब्रेक इवन पॉइंट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दिस वॉज योर स्टेप नंबर 1 फॉर सीए फाउंडेशन। अगर सीए फाउंडेशन करना चाहते हो तो अपने आप को रजिस्टर करो, कौन सा एग्जाम, कौन सा अटेम्प्ट आपको देना है, उसके बाद आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। फेल होते हो तो आपके पास 6 अटेम्प्ट रहता है, आप 4 महीने में रजिस्टर कर सकते हो। 9 से 10,000 आपका फीस होने वाला है। ये 4 आपके सब्जेक्ट्स होने वाले, चारों सब्जेक्ट 100 मार्क के होने वाले, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव है और 2 सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर पेपर कितने कितने मार्क्स है। ऑलरेडी मैंने बताया था अकाउंट 100 मार्क्स, लॉ 100 मार्क्स, बट मैथ्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट है मैथ्स के, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स और ये जो स्टैट्स है ये 40-40 मार्क का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने, बट मैथ्स में से 40 मार्क, स्टैट्स में से 40 मार्क, लॉजिक एंड रीजनिंग सिर्फ 20 मार्क्स है। इस तरीके से 100 मार्क का पेपर इसका सेट होता है। इकोनॉमिक्स पूरा 100 मार्क्स है। तो ये आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स का ब्रेकडाउन कर दिया। चैप्टर वाइज वेटेज फॉर अकाउंट सब्जेक्ट। मैं क्यों अकाउंट बता रहा हूँ, बिकॉज हम अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ने वाले, तो अकाउंट्स और मैथ्स के रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन में करूंगा। इकोनॉमिक्स और लॉ का जो होने वाला है वो ऑफलाइन बैच होने वाला है। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑफलाइन बैच, स्काई एजुकेशन वसई वेस्ट ब्रांच में हम ऑफलाइन बैच भी कंडक्ट करने वाले हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल स्काई एजुकेशन
आपको डिटेल मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, वैसे में क्लासेस है, यू कैन कम, यू कैन ज्वाइन अवर ऑफलाइन बैचेस ऑल्सो। प्रमोशन था बट करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो आपका जो थियोरिकल पार्ट है, फ्रेमवर्क है, जो फर्स्ट लेसन है वो थियोरी है पूरा, वो 5 से 10 मार्क के लिए आने वाला है। उसके बाद ये 5 लेसन, लेसन नंबर 2, 3, 4, 5, यस, यहाँ तक जो आपके 1, 2, 3, 4, ये जो 4 लेसन हैं, ये 4 लेसन आपको 25 से 30 मार्क के लिए आने वाला है। ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज आपके लिए नया है, कंसेप्ट फॉर अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है। तो ये जो 4 लेसन है, इस लेसन से बोर्ड एग्जाम यानी कि सीए के एग्जाम्स में 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि एट द एंड आई एम गोइंग टू गिव सम टिप्स, जिससे आपको ऐसा लगेगा भाई फाउंडेशन हम क्लियर तो कर लेंगे। ये 4 लेसन हो गए। उसके बाद ये स्पेशल ट्रांजैक्शन फॉर अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, 15 से 20 मार्क खाली ये टॉपिक कवर करता है, 15 to 20 मार्क्स। उसके बाद फिर से हम 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एनपीओ, ये भी आपने 12th स्टैंडर्ड में। ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, 30 से 40 मार्क पेपर में, कौन से, सीए फाउंडेशन के। तो 30 to 40 मार्क्स तो इसी को कवर होने वाला है। एंड देन द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 है इंट्रोडक्शन टू कंपनी फाइनल अकाउंट। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम होगा, जो 13 के हैं उनको कंपनी फाइनल अकाउंट ऑलरेडी पता रहेगा। 10 से 15 मार्क्स मतलब फाइनल अकाउंट है। तो इस तरीके से वेटेज लेसन वाइज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो इसके बेसिस पे आपको स्टडी करवाने वाला हूँ अकाउंट्स। ये आपका हो गया चैप्टर वाइज। पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो सब बोलेंगे सर पेपर पैटर्न कुछ नहीं होता है पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होने वाला है इस कंपलसरी क्वेश्चन, चाहे वो आप अकाउंट्स कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो, चाहे आप लॉ कर रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 6 क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है। और 6 क्वेश्चन के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी फॉर 20 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके 5 क्वेश्चन है। 5 में से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क का है। तो 4 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क ये और 20 मार्क ये, ऐसे 100 मार्क मिलेंगे। किसको? अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्ट्स को। सेम पेपर पैटर्न रहेगा, बट इकोनॉमिक्स और मैथ्स के लिए ऐसा पेपर पैटर्न नहीं है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप्स होते हैं। 2 घंटे का ही पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, सब कंपलसरी होता है। उसके अलावा अगर इधर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स भी है। यस, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक आंसर 1 मार्क का है, आपका आंसर रॉन्ग मतलब 0.25 मार्क्स सर कट जाएंगे। जैसा मैथ्स के लिए है वैसा ही सेम आपके इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न भी है, 0.25 मार्क्स। बस ये 2 ऐसे चीज़ है जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है स्टूडेंट्स को और फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाते। तो ये आई होप इतना आपको सबको समझ में आ गया है। करना क्या है अब हमको, तो आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो मैंने आपको बता दिया फाउंडेशन के बारे में, हम मैं क्या करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया। अकाउंट्स और मैथ्स के वीडियोस अब आना चालू हो जाएंगे वेरी सून, इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। अकाउंट्स और मैथ्स से रेगुलर सिलेबस चालू हो जाएगा, पढ़ाने के लिए रेगुलर वीडियोस आने लगेंगे। खाली इतना रिक्वेस्ट है कि आप सब बताना कि आपको सेम यानी कि सिराज शेख चैनल पे ही चाहिए या सिराज शेख सीए स्टडी अलग से चैनल बनाओ और उस पर वीडियो अपलोड करूँ, तो आप मेरे को बताना, अकॉर्डिंगली मैं वो चैनल बना के वीडियोस उस पर अपलोड करूँ। ये सिराज शेख पे जाएगा। इसके बाद की अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से चैनल बना दूंगा। अब बात ये है कि सर हम फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं क्या? देखो, इट्स माइंडसेट। अपने को पता होना चाहिए कि हमारे माइंडसेट में हमने अपने आप को कितना मोटिवेट किया हुआ है। वेरी सिंपल, हर सब्जेक्ट में पासिंग 100 में से 40 मार्क्स पासिंग, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉ, हर सब्जेक्ट में 100 में से 40 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स। तो अगर आप अकाउंट्स में 100 लेके आ जाते हो, मैथ्स में 100 लेके आ जाते हो, बट इकोनॉमिक्स और लॉ में आप पास ही नहीं हो रहे हो, 100, 100, 200 ओवरऑल आपका टोटल जो होना चाहिए 400 में से 200, तो आप क्वालिफाई हो जाते हो फाउंडेशन के लिए। लेकिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट का नहीं, टोटल आपको चारों सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी, 40-40 मार्क लाना कंपलसरी है। एंड सिर्फ 40 लाने से पास नहीं होंगे, 40 40 40 40 160 मार्क्स होता है। आपको चारों सब्जेक्ट्स का टोटल मिला के 200 मार्क्स लाना है।
400 में से 200 मार्क अगर आप लेके आते हो तो आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो एक ही अटेम्प्ट में, और फिर आप इंटर के लिए चले जाते हो। तो आपके दिमाग में पहला ये सेट कर लो कि मेरे को हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क निकालना है। अकाउंट्स में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में। अगर आपका टारगेट में बेसिक पहला कदम अपना ये है भाई, मुझे एंट्री लेना है, एंट्री लेना है तो मुझे 50 मार्क तो एटलीस्ट लाओ। 50 का सोच के थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर 60 का प्रैक्टिस करो, फिर 70 का, क्योंकि अपने पास जैन का टाइम है। अगर मैं अभी से अटेम्प्ट करना मतलब प्रिपरेशन चालू करूंगा तो थोड़ा मोटिवेटेड रहूंगा। तो मैं टारगेट करूंगा 80-90 के लिए, तो जाके शायद मैं 60-70 तक पहुंच जाऊंगा। और मुझे ऑल इंडिया रैंक भी अगर निकालना है, 400 में से 300, 350, 370, 380 तक भी जाओगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मेरे भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स और मैथ्स, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन ना हो, जिसमें इकोनॉमिक्स भी होगा, जिसमें लॉ भी होगा, अकाउंट्स भी होगा और मैथ्स भी होगा। तो ये ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन में अकाउंट्स और मैथ्स के वीडियोस मैं खुद सेल्फ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप सब इंटरेस्टेड हो तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, एंड हो सके तो जितना पॉसिबल हो नया चैनल बनाना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।